Hello bachon, let us see the question. The graph AB shown in figure is a plot of temperature of a body in degree Celsius and degree Fahrenheit. क्वेश्चन ये कर रहा है कि ग्राफ में जो AB दिखाया गया है, AB ग्राफ में इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और हमें बताना है कि स्लोप जो होगा इसका वो कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C एंड D नहीं दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के मेन की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट के बीच का अगर ये ग्राफ है तो हमें इन दोनों में रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट इज, जो रिलेशनशिप होता है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट के बीच में वो होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। अगर इसको हम लोग सही तरीके से रीअरेंज करें तो C की जो वैल्यू आ जाएगी, C इक्वल टू आ जाएगा 5/9 F माइनस 160/9। तो हमें स्लोप निकालना है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो C है वो हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस ग्राफ को अगर हम लोग इसको अगर y मान लें और इसको x मान लें, ठीक है, तो x एक्सिस पे फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट किया गया है और y एक्सिस पे x एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखें तो y इक्वल टू आता है mx प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस सी की जगह पे यहाँ पे -160/9 दिया हुआ है और m यहाँ पे स्लोप होता है, ठीक है। और वो स्लोप की वैल्यू अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से और ये जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशनशिप है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है वो सेल्सियस स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो m है वो 5/9 की जगह पे है। तो इस इक्वेशन में जो m की वैल्यू है वो हमारा 5/9, ठीक है। और m ही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग आंसर अगर देखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 5/9, यानी कि स्लोप जो होगा वो 5/9 होगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को एक और तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो भी एम होता है, ठीक है ना, वो हमारा ये स्लोप होता है और स्लोप की वैल्यू को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एम जो होता है वो हमेशा टेन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि टेन थीटा से ही हम लोग स्लोप निकाल पाते हैं। तो अगर इसको अगर हम लोग थीटा मान लें इस फिगर में तो थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस इक्वेशन में बी, अगर इसको अगर हम लोग बी मान लें और इसको ए मान लेते हैं, ए बी, और इसको अगर सी मान लें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब कि बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और बी सी की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो 0 से 100 के बीच में, यानी कि 100 है। और ए सी जो है ये हमारा 32 और 212 के बीच का, यानी कि 212 में से 32 को माइनस करें तो आ जाएगा 180। तो यहाँ से भी हम लोग m की वैल्यू जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 5/9। तो ऐसे भी आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो हमारा स्लोप निकालना है वो 5/9 के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो चाहे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लो या फिर टेन थीटा से निकालो, दोनों तरीके से 5/9 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।